एक सवाल ये भी है कि इसराइल अचीव क्या करना चाहता है इस डायरेक्ट अटैक से? पहले बता दिया, यूएस को कॉन्फिडेंस में भी ले लिया, फिर अमेरिका ने अपने आप को, ट्रंप ने अपने आप को साइड पर भी कर लिया। डॉक्टर अनिला अली साहिबा जो है दिफाई तज्जियाकार, उनसे मैं चाहूँगी इसका जवाब मिल जाए। अनिला साहिबा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त इस टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं? इसराइल अचीव क्या करना चाह रहा है या गोल्स क्या हो सकते हैं राइट नाउ अटैक करने के, जब ईरान और अमेरिका की निगोशिएशंस, टॉक्स भी चल रही थी एक न्यूक्लियर डील के बारे में? देखिए, ये इजराइल के लिए बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा ईरान वीक हुआ था। उसका इन्फ्लुएंस वहां पर लेबनान में इन्होंने कम कर दिया, हिजबुल्लाह। उसके अलावा यमन में जो हुतीज अटैक कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जो कि फंडेड है बाय ईरान, वो भी वीक हो गए थे। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ी दिनों पहले कहा था कि अगर ईरान चाहे उनके बीच में से पीछे से उनके निगोशिएशंस हो रहे हो, उन्होंने मिलाया हो ईरान को और अमेरिका को, लेकिन फिर भी ये भूला नहीं जा सकता है कि सऊदी अरेबिया ने कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स लेगा तो सऊदी अरेबिया भी लेगा, क्योंकि हुतीज जो हैं वो दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। सो ये सारी जो चीजें हो रही थी, इस वक्त सबसे ज्यादा एप्ट टाइम था कि इसराइल अटैक करे ईरान को। उसके अलावा कुछ दिन पहले, आई वुड से लाइक 2-3 दिन पहले, जो न्यूज आई थी वो ये थी कि 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ईरान बना रहा है, वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, नारेंस, जो कि वो दिखाता नहीं है आईएईए वालों को। अमेरिका ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसके अलूड किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ होने वाला है, और ये जो स्ट्राइक इसराइल करेगा ईरान के खिलाफ, वो कुड वेरी वेल हैपन। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के वर्ड्स हैं। तो फिर भी उन्होंने लेकिन कहा था कि हम चाहते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो, और ये जो कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं, क्योंकि ये खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, ये स्कर्मिशेस होंगी, टारगेटेड अटैक्स होंगे, फिर ईरान कुछ प्लान कर सकता है। और उन्होंने कहा था ये न्यूक्लियर टॉक्स हम दोबारा 6th राउंड में ओमान में शुरू करेंगे। सो अमेरिका की डिप्लोमेसी तो चल रही थी, लेकिन ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया हमें डॉक्टर